गांव के किनारे एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। कहते हैं वहां जो भी गया वो कभी वापस नहीं लौटा। रात के समय वहां से अजीब अजीब आवाजें आती, कोई हंसी की तो कोई रोने की। लोग डर के मारे उस हवेली के पास भी नहीं फटकते थे। एक दिन वीरेंद्र नाम का युवक, जो भूत प्रेत में बिल्कुल भी यकीन नहीं करता था, उसने उस हवेली में जाने की ठान ली। भूत वूत कुछ नहीं होते, उसने दोस्तों से कहा। उसने अपनी टॉर्च ली और रात के अंधेरे में हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली का दरवाजा जालों और धूल से ढका हुआ था। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक तेज ठंडी हवा उसके चेहरे पर पड़ी। अंदर गुप्त अंधेरा था। वीरेंद्र ने टॉर्च जलाई और धीरे धीरे अंदर कदम रखा। फर्श पर टूटे फर्नीचर और लकड़ी के टुकड़े बिखरे थे। तभी उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। ये बस मेरा भ्रम होगा, वह खुद से बोला। अचानक हवेली में एक औरत की फनाक हंसी गूंजी। वीरेंद्र का दिल तेजी से धड़कने लगा। कौन है वहां? उसने घबरा कर पूछा। कोई जवाब नहीं आया। थोड़ी हिम्मत जुटाकर उसने एक कमरे का दरवाजा खोला। कमरे के बीचों बीच एक पुराना झूला धीरे धीरे हिल रहा था, लेकिन हवा का कोई नामो निशान नहीं था। ये कैसे हो सकता है? वीरेंद्र बुदबुदाया। तभी एक धीमी रहस्यमयी आवाज उसके पीछे से आई। कौन हो तुम? उसका शरीर ठंडा पड़ गया। डरते डरते उसने पीछे मुड़कर देखा। एक औरत, सफेद साड़ी पहने, उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। तो तुम कौन हो? वीरेंद्र ने कांपती आवाज में पूछा। मैं इस हवेली की रखवाली करती हूं, औरत ने धीमे से कहा। यहां जो आता है वो यहीं का हो जाता है। अब तुम भी यही रहोगे। इतना सुनते ही वीरेंद्र के चारों ओर अंधेरा छा गया। अगले दिन गांव वालों ने सुना कि वीरेंद्र लापता हो गया है। हवेली के पास उसकी टॉर्च पड़ी मिली, लेकिन वीरेंद्र का कोई पता नहीं चला। आज भी उस हवेली से रात के समय चीखें सुनाई देती हैं। लोग कहते हैं वीरेंद्र अब भी वहीं कैद है।